नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। कोडरमा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में गुरुवार को कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। रैली में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान के साथ छेड़छाड़ और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संविधान बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। मैया सम्मान योजना के तहत पैसों की बारिश, 3,40,000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले की महिलाओं को अप्रैल महीने की 2,500 रुपए की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में कुल 3,40,063 लाभुकों को आधार बेस्ड भुगतान के तहत 85 करोड़ 1,57,500 की राशि का हस्तांतरण किया गया है। इस योजना के तहत जिला के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। कार्तिक उरांव पथ के नाम से जाना जाएगा सिरम चोली फ्लाईओवर। नवनिर्मित सिरम चोली फ्लाईओवर को कार्तिक उरांव पथ के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिरम चोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए की। इस अवसर पर मेकॉन चौक के समीप वन भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण दिवस की बधाई दी और पर्यावरण संकट पर चिंता भी जताई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि जंगल में रहने वाले जानवर अब शहर की ओर जाने लगे हैं। पर्यावरण बचाने को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। क्लीन तलैया ग्रीन तलैया कैंपेन के साथ कोडरमा में मनाया गया पर्यावरण दिवस। क्लीन तलैया ग्रीन तलैया कैंपेन की शुरुआत के साथ कोडरमा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम जुमरी तलैया शहर के बस स्टैंड परिसर में आयोजित किया गया। जुमरी तलैया के बस स्टैंड में क्लीन तलैया ग्रीन तलैया कैंपेन की शुरुआत करते हुए पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपायुक्त ऋतुराज ने इस कैंपेन का विधिवत शुभारंभ करते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और पौधारोपण कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी किया। बिना सैलरी वाले झारखंड के पहले डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार का मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। अनुराग गुप्ता राज्य के पहले डीजीपी हैं जिनकी सैलरी बंद हो गई है। डीजीपी को मई माह की सैलरी नहीं मिली है क्योंकि केंद्र सरकार उनको रिटायर मान रही है, जबकि राज्य सरकार की दलील है कि उनको सेवा विस्तार दिया गया है। ऊपर से इस मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है। अब सवाल है कि क्या अनुराग गुप्ता को बिना सैलरी लिए डीजीपी की कुर्सी पर बैठे रहना सही है? उनको लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव का असर किस पर पड़ेगा? जोनल आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों संघ की बैठक, अपराध और नक्सलियों पर नकेल कसने की बनाई रणनीति। उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के आईजी जी क्रांति कुमार ने बोकारो एसपी कार्यालय सभागार में जोन के एसएसपी और एसपी के साथ बैठक की। जोन के सभी 8 जिलों में अपराध, नक्सली गतिविधियों सहित अन्य मामलों की चर्चा की गई। आईजी ने कहा कि पुलिस से पीपुल फ्रेंडली हो या हमारा उद्देश्य है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए भी जोर दिया गया है। क्रांति कुमार ने कहा कि ड्रग्स और नशे से संबंधित अपराध को रोकने के लिए जोन में निरंतर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता के साथ रोकना भी प्राथमिकता होगी। सफाई कर्मचारियों की नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी। झारखंड में लगने वाली श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गया है। देवघर में जिला के अधिकारी सावन में लगने वाले मेले के लिए हो रहे कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। जहां भी खामी दिख रही है वहां पर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। श्रावणी मेला में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नगर निगम के कर्मचारी एवं पदाधिकारी की होती है, क्योंकि श्रद्धालु नगर निगम क्षेत्र में ही पूजा करने के लिए बाबा नगरी पहुंचते। सावन के दौरान प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी पहुंचते, जिस वजह से पूरे नगर निगम क्षेत्र में गंदगी का अंबार लग जाता है।
पर्यावरण दिवस पर भाजपा ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस खास अभियान में लाखों की संख्या में पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हर जिला में पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में पेड़ लगाएंगे। इस अभियान के पहले दिन बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण किया। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संगठनात्मक प्रवास के दौरान साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित गौशाला परिसर में वृक्षारोपण किया। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर लगाया कमीशन खोरी का आरोप। झारखंड में रिम्स 2 को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ जमीन को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। गुरुवार 5 जून को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर जमकर निशाना साधा। रिम्स 2 की घोषणा पर सवाल उठाते हुए अजय शाह ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य नहीं बल्कि हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनाकर कमीशन कमाना है। उन्होंने इस परियोजना को संभावित टेंडर घोटाले की रूपरेखा बताया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 2 दिवसीय झारखंड दौरे की प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में राष्ट्रपति 10-11 जून को देवघर में बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जहां देवघर में तैयारी पूरी की जा रही है, वहीं गुरुवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित राज्य सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। देवनंद दामोदर महोत्सव राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। जिला के पुपुनकी दामोदर किनारे कल गंगा दशहरा के मौके पर देवनंद दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस महोत्सव का आयोजन युगांत भारतीय दामोदर बचाओ आंदोलन, नेचर फाउंडेशन, दामोदर क्षेत्र विकास ट्रस्ट और IIT-ISM के द्वारा किया गया। इस महोत्सव में दामोदर बचाव अभियान के प्रणेता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने शिरकत की। यहाँ पारंपरिक तरीके से राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने दोनों ही विधायक के साथ दामोदर की आरती में भी भाग लिया। हजारीबाग की बेटियों का पूरे झारखंड में जलवा। जैक ने 12वीं के आर्ट्स का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें हजारीबाग की बेटियों का जलवा देखने को मिला है। जिले की 2 बेटियों ने राज्य भर में दूसरे और चौथे स्थान पर कब्जा जमाया है। इससे यह साबित हो गया है कि हजारीबाग की बेटियां किसी से कम नहीं है। दोनों बेटी ग्रामीण क्षेत्र में रहकर शिक्षा प्राप्त की हैं। हजारीबाग के पद्मा प्रखंड की रहने वाली प्रेरणा कुमारी ने 500 में से 470 अंक हासिल कर पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रेरणा कुमारी राम नारायण +2 हाई स्कूल पद्मा की छात्रा है। प्रेरणा कुमारी ने यह सफलता पूरी तरह से होम स्टडी के जरिए हासिल की है। कांग्रेस भवन में फिर शुरू हुआ मंत्रियों का जनता दरबार। कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर एक बार फिर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का जनता दरबार शुरू हो गया है। गुरुवार 5 जून को कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी निहत्तर की कांग्रेस भवन में आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई। जनता दरबार के दौरान कृषि मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से बात की और कई समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान शिल्पी निहत्तर ने अधिकारियों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए की जाने वाली कार्रवाई में कोताही नहीं बरतने की सलाह दी और कहा कि लोगों की वाजिब समस्याओं का त्वरित समाधान उनका मौलिक अधिकार है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि लोग लाल फीताशाही में ना फंसे, उनकी समस्याएं फाइलों में उलझी ना रहे। जनता को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा। अगर सरकारी पदाधिकारी काम करने में आनाकानी करते हैं तो शिकायत करें, उस पर कार्रवाई होगी। जेटेट में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु में मिलेगी 8 वर्ष की छूट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट मिलेगी। पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी। पारा शिक्षकों को भी अनुबंध अवधि के बराबर छूट मिलेगी, लेकिन अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन रहेगी। चल गया पता, IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग शुरू होते ही क्यों गायब हो रही थी टिकट। कुछ खास ट्रेनों में यात्रा के 60 दिन पहले टिकट बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में गायब हो जाती है। अब IRCTC ने पिछले 5 महीनों में 2,90,000 संदिग्ध PNR का पता लगाया है। ये वो टिकट थे जो सामान्य और तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट के भीतर खरीदे गए थे। इसके बाद 2,50,00,000 फर्जी यूजर IT बंद कर दी गई है। इनसे टिकट बुक कर भोले भाले यात्रियों को ज्यादा दाम में बेचा जाता था। बुकिंग के लिए ई आधार वेरिफिकेशन तत्काल। टिकट को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला।
भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। तत्काल टिकटों की लगातार हो रही कालाबाजारी को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई आधार सत्यापन की सुविधा शुरू करेगा, जिससे असली यात्री तत्काल टिकट की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इससे केवल सत्यापित और असली यूजर्स की तत्काल टिकट बुकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने किया सिंदूर के पौधे का रोपण, कहा नारी शक्ति और शौर्य का प्रतीक है यह उपहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास स्थित गार्डन में सिंदूर का पौधा लगाया। पीएम ने एक्स पर लिखा, 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। आज मुझे ये पौधा लगाने का सौभाग्य मिला। ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। भारत में बनेंगे राफेल के बॉडी पार्ट, दसॉल्ट और टाटा की डील। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने टाटा ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण डील की है। दसॉल्ट एविएशन अब टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में राफेल लड़ाकू विमान के बॉडी पार्ट बनाएगी। यह डील देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत के एरोस्पेस के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रांची में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 60,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन को 60,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उनके आवास से 16 लाख से अधिक नकद बरामद हुए। ठेकेदार की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिसमें अभियंता द्वारा बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी ने जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। अभियंता को अदालत में पेश किया जाएगा। झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों को मिले रजिस्ट्रार। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के 7 राजकीय विश्वविद्यालयों के लिए रजिस्ट्रार पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। बसंत कुमार झा रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार चुने गए हैं, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में भी नए रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं। वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक के पदों के लिए विज्ञापन रद्द कर दिया गया और अब नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। रांची के सिरमचोली मेकॉन फ्लाईओवर चालू, सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची ने कल एक नई ऊंचाई छुई, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमचोली चौक से राजेंद्र चौक तक 2.34 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर, एलिवेटेड पथ और रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना की नींव 19 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं में राज्य का पहला 132 मीटर लंबा एक्स्ट्रा डोस्ड केबल स्टे ब्रिज और 42 मीटर ऊंचे 4 पाइलन शामिल है, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। माइक्रो पाइल्स और फाउंडेशन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने सीमित स्थान और भूमिगत बाधाओं को पार करते हुए निर्माण को सफल बनाया। खर्च हुए 1300 करोड़, लेकिन 13 घर में भी नहीं पहुंचा पानी। गिरिडीह जिला परिषद की बुधवार को ही बोर्ड की बैठक शुरुआत में हंगामेदार रही। करीब 5 महीने बाद बैठे बोर्ड में सदस्यों ने नल जल योजना पर खूब हंगामा किया। सदस्य विनय शर्मा ने यहां तक कह दिया कि वर्ष 2023 में नल जल योजना की 1300 करोड़ की पूरी राशि खर्च कर दी गई, लेकिन दुर्भाग्य है कि 13 घर तक भी पानी नहीं पहुंचा। सदस्य उस्मान अंसारी ने कहा कि पूर्व बैठक में यह फैसला हुआ था कि 10 चापाकलों में 5 विधायक और 5 सदस्य की अनुशंसा पर लगेंगे, लेकिन किसी सदस्य को 5 तो दूर एक भी चापाकल नहीं मिला है। सदस्य मुन्नी देवी ने कहा कि इस योजना की खामियां गिनाई तो अन्य सदस्यगण भी योजना पर भड़ास निकालने लगे। हंगामा बढ़ते देखकर बैठक की अध्यक्षता कर रही जिप अध्यक्षा मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव और डीडीसी स्मृता कुमारी ने हस्तक्षेप किया। एमजीएम के नए भवन में उपस्थिति बनाने के लिए बायोमेट्रिक शुरू। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बुधवार को उंगली से उपस्थिति बनाने वाली बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई है। अब इसी मशीन से सभी डॉक्टरों को उपस्थिति बनानी होगी। अब तक यह मशीन पुराने भवन साक्षी में ही लगी थी। एनएमसी ने अप्रैल में ही कहा था कि 1 मई से फेस बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति बनाने की व्यवस्था शुरू की जाए, लेकिन अब तक मशीन ही खरीदी जा रही थी और लोगों का डाटा फीड किया जा रहा था। ऐसे में यह समय से नहीं शुरू हो सका था। पिछले दिनों ही इसे खरीदकर लोगों का डाटा डाला गया है, लेकिन अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। रेलवे जोन के इंजन व लाइन जल्द होंगे कवच से लैस। ट्रेन हादसा रोकने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के इंजनों में जल्द कवच लगेगा, ताकि ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर को रोका जा सके। 125 से ज्यादा इंजन में कवच लगाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली हावड़ा, खड़गपुर, भद्रक और खड़गपुर टाटानगर से झारसुगुड़ा तक काम करेगी। बताया जाता है कि जोन के 515 किलोमीटर तक कवच लगाने की योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में शामिल थी, जबकि 1556 किलोमीटर तक कवच का काम होगा। रेलवे जोन में कवच लगाने के लिए मार्च 2028 का लक्ष्य निर्धारित हुआ है।
किताबें और जनरल के जुगाड़ में 650 मेडिकल छात्रों के छूट रहे पसीने। राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में शुमार एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने से 1.5 साल से छात्रों को किताबें नहीं मिल पा रही है। कोहा सॉफ्टवेयर चलाने वाली थर्ड पार्टी के नहीं होने से 650 मेडिकल छात्रों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। छात्रों को या तो किताबें खरीदनी पड़ रही है या सीनियर से पुरानी किताबें मांगनी पड़ रही हैं। वहीं वे जनरल पढ़ने को लेकर भी चिंतित हैं। हैरत की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रबंधन कुछ नहीं कर रहा है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सत्र लेट होने के कारण कई सत्र के छात्र एक साथ पढ़ रहे हैं। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।